आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर आप अपने 6 ईएमआई को नहीं पे कर पाते, अगर आपने बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और आपने किसी भी कारणवश आप अपने 6 ईएमआई को नहीं जमा करा पा रहे हो, जब लाइव आ जाओ तो प्लीज़ आपसे एक अनुरोध है कि जो भी लोग लाइव देख रहे हैं एक कमेंट कर दे कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है नहीं आ रही है, सही से आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि लाइव में पता नहीं चलता कि हम लोग जो बना रहे होते हैं उसकी आवाज़ लोगों तक जा रही है नहीं जा रही है। तो यहाँ पर एक नया रूल कहता है आरबीआई के तरफ से बैंकों के लिए है कि अगर आप अपने 6 ईएमआई को, अपने 6 किस्त को नहीं भर पाते, किसी भी कारणवश आप नहीं दे पा रहे हो अपने किस्त को, तो आपके लिए अब थोड़ी सी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि 6 महीने के बाद, आपके 6 किस्त डिफ़ॉल्ट होने के बाद आप जेल जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि जो जेल जाने का जो प्रोसीजर होता है वो 6 महीने के बाद चालू हो जाएगा। ये पूरे प्रोसीजर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे 6 महीने के बाद एक डिफ़ॉल्टर जेल जा सकता है, तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो किसी भी कारणवश अपने ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैंक का जो गलत नीतियों के शिकार बन जाएंगे। क्योंकि सिर्फ उनको ये जानकारी नहीं है कि बैंक कैसे 6 मंथ के बाद अगर आप 6 ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो तो आप पे लीगल एक्शन ले लेती है। इसको समझिएगा, आप बच जाओगे, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आरबीआई कई दिनों से परेशान थी लोगों का, क्योंकि आरबीआई को अभी तक बैंक की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक क्या करता है अपने एनपीए को छुपाने के लिए बहुत बारी खाते को एनपीए में नहीं करता, वो वेट करता है। इससे क्या होता है, आरबीआई को क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता कि जो लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ऐसे कस्टमर जो पैसे नहीं दे रहे, इंटेंशनली नहीं दे रहे, उनके साथ मजबूरी है या किसी भी कारणवश अपने ईएमआई को नहीं जमा कर पाते, इसकी सटीक रिपोर्ट आरबीआई तक नहीं पहुंचती। इसको लेकर आरबीआई ने सभी बैंकों को ये गाइडलाइन दिया है कि आप 6 महीने के अंदर आप हमको बताओ कि इस कस्टमर को ये जो पैसे नहीं दे रहा है, इसको आप एनपीए करने के बाद इसको डिफ़ॉल्टर रखोगे या विलफुल डिफ़ॉल्टर रखोगे। अगर आप इसको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित करते हो तो आप इस पर क्रिमिनल एक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जितने भी लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित हो रहे हैं उन सभी पे क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। पहले क्या था कि इस पर कोई टाइम गाइडलाइन नहीं था। अब आरबीआई बोलता है कि जब भी एनपीए होता है, देखिए एनपीए कब होता है, आप अपने लोन ईएमआई को जब 92 दिनों तक, कहने का मतलब है 3 ईएमआई नहीं पे करते तो आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद बैंकों को ये अधिकार होता है कि आप पे लीगल एक्शन ले, पर वो सबसे पहले आपके साथ बातचीत करती है कि सर आपने ईएमआई दे दी। बैंक का अक्सर प्रयास होता है कि आपसे ईएमआई को मांगना। जब वो ईएमआई को मांगने में पूरी तरह असक्षम होती है और आपके तरफ से एक प्रॉपर जवाब नहीं आता उनको कि आप अपने ईएमआई को क्यों नहीं पे कर पा रहे हो, आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण अपनी ईएमआई को आप नहीं पे कर पाते हो। अगर आप इस जवाब को देने में असक्षम होते हो, आप इस जवाब को नहीं पे दे पा रहे हो और पैसे भी नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बैंक अब लीगल एक्शन की तरफ देखता है। अब ये लीगल एक्शन देखिए 2 आदमियों पे होता है। सबसे पहला एक विलफुल डिफ़ॉल्टर, और डिफ़ॉल्टर 2 अलग चीज़ है। डिफ़ॉल्टर कौन है, जो अब देखिए समझिए डिफ़ॉल्टर कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहला जिनका व्यापार, बिजनेस, नौकरी कोरोना के कारण नहीं चल रहा है, वो ईएमआई नहीं दे पा रहे, और जो सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुआ है, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, या सरकार ने कोई भी पॉलिसी ला दिया जिसके कारण अब उनको नुकसान हो रहा है, उनके बिजनेस व्यापार पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी नीतियाँ। किसान हुए, किसान भाई हो तो जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एनबीएफसी कंपनी है जो अनाप शनाप ब्याज लिए जा रही है, और ब्याज इतना है जिसके कारण इसमें कर्ज में दब के कस्टमर पैसे नहीं दे पा रहा है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप एक डिफ़ॉल्टर हो, आप किसी न किसी चीज़ का शिकार हो गए हो, उसके बाद पैसे नहीं दे पा रहे हो। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सक्षम है, वो पैसे पे कर सकते हैं, बस वो पे नहीं करना चाहते। उनके साथ एक्सक्यूज़ क्या है कि मेरा बच नहीं रहा है। आपका एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन अच्छा नहीं था, आपने अपने सैलरी को नहीं देखा, आपने अपने इनकम को नहीं देखा, अब आंख बंद करके कर्ज लेते गए। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाजार के चक्कर में भी कर्ज लेते गए। अब वो फंस गए। आपकी एक इनकम हो रही है जिसपे आप घर वार सब चला रहे हो, पर आप ईएमआई नहीं पे कर रहे हो, और ये आपके पैन कार्ड पे रिफ्लेक्ट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने अकाउंट चेंज कर लेंगे तो अपने सैलरी अकाउंट को चेंज कर लेंगे, तो नहीं, आपका पैन कार्ड पे रिफ्लेक्ट होता है। बैंक को बहुत ही आसानी से पता है कि आप कौन से खाते से पैसे कमा रहे हो, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, कहाँ आप खर्च कर रहे हो।
अगर आपका पैसा, बैंक को ये पूर्णतः अधिकार है कि आपका बैंक के खाते को सीज कर ले, आपके अकाउंट से आपका कंट्रोल छीन ले, ये बैंक को पूरा अधिकार होता है। तब जाके ये जो समय था ये पहले बहुत लंबा चलता था, पर अब आरबीआई ने कहा है कि 6 महीने के भीतर इसका एक्शन ले लेना पड़ेगा आपको, और आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आप किसको विलफुल डिफॉल्टर में डाल रहे हो, और जिसको विलफुल डिफॉल्टर में डाल रहे हो उस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। और इससे एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि इसमें बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि सर अब मेरे पे विलफुल डिफॉल्टर का केस चलेगा। नहीं, विलफुल डिफॉल्टर का उन पे चलेगा जिनका, देखिए, जो 10 से लेके 20 लाख तक के जो लोन होते हैं, ज़्यादातर तो ये मुद्रा लोन ही होते हैं जो आपको बिजनेस व्यापार करने के लिए दिए जाते हैं। 20 लाख तक को कवर नहीं किया गया। 20 लाख से अगर आपका लोन ऊपर चल रहा है तो ये कवर किए जाएंगे। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये उन्हीं का होगा जिसको आरबीआई द्वारा वेरीफाई करवाया जाएगा बैंक से। बैंक पहले वेरीफाई करेगा कि आप एक ऐसे कस्टमर हो जो पैसे वैसे होने के बाद भी पैसे नहीं दे रहे हो, तब आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इसमें सब लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। ये बेसिकली उनके लिए है जो पैसे लेकर पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं, और आमतौर पे जितने भी लोग हैं वो को लोन में राहत मिलेगी। और आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत कुछ भी हो रही है लोन के रिगार्डिंग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इसमें कवर हो नहीं कवर हो, कमेंट कर दीजिएगा। अपने जो भी सवाल है आप पूछ लीजिएगा।